हम लोग ने निर्णय लिया है कि जो पीड़ित परिवार हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर 5-5 लाख रुपया पीड़ित परिवार को हम लोग देने जा रहे हैं। वर्ष पहले हाँ। मरम्मत का टेंडर आया था इसके लिए, तो क्या लगता है सर मरम्मत का टेंडर में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, इस कारण से मरम्मत ठीक से नहीं देखिए, हुई? मैं क्रिटिसाइज किसी पर नहीं करूंगा। अगर मैं अभी मंत्री हूँ, मेरे क्रियाकाल में बिल्डिंग गिरा है तो मैं दोषी हूँ। जिस भी बिल्डिंग में मरीज है उनको शिफ्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या निर्देश दिया गया? अब जब विभाग के मंत्री आ गया है तो अब ये बात बोल रहे हैं, अभी हम निर्देश देके जाएंगे। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक ब्यूस। आपको बता दें कि आज जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल परिसर में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है। समय था दोपहर का 3 बजे और इस दौरान जो है अस्पताल परिसर में स्थित बी ब्लॉक का जो मेडिसिन वार्ड था, वहाँ की भवन का एक छोर जो है वो इमारत झरझरा कर जो है वो नीचे की ओर आ जाता है। आपको बता दें कि हम अभी उसी स्थान पर हैं, आपको दिखाते हैं, आगे लेकर के चलते हैं हम आपको और दिखाते हैं कि ये अस्पताल का मेडिकल वार्ड का मेडिसिन यूनिट है। और आपको हम बता दें कि ये पूरा भवन जो है ये 4 मंजिला भवन है और जो घटना घटी थी ये 3 सवा 3 की घटना थी, जिस दौरान मेडिकल वार्ड का जो 3rd फ्लोर का बालकनी था और उसकी सीलिंग थी वो 2nd फ्लोर पर आ जाती है, जिसके बाद 2nd फ्लोर की बालकनी और उसके वहाँ पर मौजूद जो मरीज़ थे वो नीचे आ जाते हैं और साथ में जो भवन का जो मलबा था ये भी नीचे आ जाता है और इसमें दबने के कारण 3 मरीजों की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि ये तीनों मरीज लावारिस थे, जिसमें डेविड जॉनसन जिसकी उम्र 76 वर्ष थी और ये साक्षी के स्टेट माइल रोड के रहने वाले थे। वहीं दूसरे मरीज जिसकी बॉडी रिकवर हुई है उसके बारे में आपको बता दें कि उसका नाम लुकेश साइमन जो कि 61 वर्ष का है, उसकी बॉडी भी रिकवर हुई। जिसके बाद अभी तीसरी बॉडी को एनडीआरएफ की टीम जो रांची से पहुंची है उसके द्वारा रिकवर किया गया है। आपको बता दें कि ये जो मरीज है ये श्रीचंद ताती है, जो कि ताती क्लब सरायकेला खारसवा जिले का रहने वाला है। आपको बता दें कि ये तीनों मरीज जो है इनके बारे में जो सूचना निकल के आई है, इसमें से जो डेविड जॉनसन है ये यहाँ अस्पताल परिसर में 2019 से इसी अस्पताल में भर्ती था और उसका इलाज यहाँ पर चल रहा था। वो अस्पताल के मेडिसिन विभाग के दूसरे तल्ले पर जो वार्ड है वहाँ पे उसका इलाज चल रहा था, वहीं पे वो एडमिट था। और वहीं जो लुकेश साइमन ताती है उसका भी इलाज यहाँ पर तकरीबन जो है वो दिसंबर 2024 से चल रहा था। वहीं अगर हम तीसरे मरीज की बात करें जो कि श्रीचंद ताती है, उसका इलाज यहाँ पर 2025 के जनवरी महीने से चल रहा था। और आपको पूरी घटना में एक जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि घटना 3 बजे के आसपास घटती है, जिसके 5 घंटे के बाद पहली बॉडी को जिला प्रशासन के द्वारा जो राहत कार्य में जिन लोगों को लगाया गया था, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से यहाँ के स्थानीय फायर ब्रिगेड के कर्मियों को लगाया गया था, वहीं जेएनएससी के कर्मचारियों को लगाया गया था। उनके द्वारा पहली बॉडी को 5 घंटे के बाद करीब 8 बजे यहाँ से बरामद किया गया है। वहीं दूसरी बॉडी को उसके ठीक 1 घंटे के बाद 9 बजे के करीब बरामद किया गया है। वहीं 8 बजे जिला प्रशासन के द्वारा एनडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई थी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तकरीबन 11:30 बजे के करीब पहुंची है। 12 बजे से उसने अपना राहत कार्य शुरू किया था और इस राहत कार्य के दौरान 1 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम को सफलता मिली है। और 1 घंटे के बाद एनडीआरएफ की टीम ने जो श्रीचंद ताती थे उनकी बॉडी को रिकवर कर लिया है। और ये जो बॉडी है वो ठीक जो मलबा था मलबे के बीच में पाया गया है। अभी एनडीआरएफ के जो लोग यहाँ पे आए हुए थे, जो एनडीआरएफ के यहाँ पर जो एनडीआरएफ की टीम में जो लीड कर रहे थे आरके सिंह, हम उनसे जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कितना संघर्ष लगा इसे, मतलब इस पूरे मलबे को हटाने में, उसके बाद जो बॉडी थी उसे निकालने में। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग जॉब था, क्योंकि ये ऐसा कन्फाइंड स्पेस था कि वहाँ पे जाने के लिए या तो आप देखिएगा कि हमारे जो भी इक्विपमेंट्स है ले जाने में कितने यहाँ पे कठिनाई का सामना करना पड़ा। साथ ही इस बिल्डिंग का जो 2 फ्लोर है वो अनस्टेबल है। हमारे रेस्क्यूअर काफ़ी सावधानीपूर्वक इसको काम किए ताकि इसको जो है वो खुद ही विक्टिम ना बन पाए। और जो इसको 2 बड़े बड़े बीम थे उसको काट करके निकालने के बाद फिर वो विक्टिम को रिकवर किया गया। इसके बाद हम अपने विक्टिम को जैसा कि जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि इसमें एक विक्टिम है, इसके बावजूद भी हम ये विक्टिम को रिकवर करने के बाद पूरे इसको डीप सर्च करेंगे ताकि इसमें और भी कोई विक्टिम अगर होता है तो उसको हम निकाल सकें। कितने सदस्यीय टीम
जो है वो एनडीआरएफ की रांची से यहाँ आई थी। जब जैसे आप लोगों को सूचना मिले, कितना समय लगा आप लोग को यहाँ पहुँचने में, और राहत कार्य में आप लोग जो है कितने इक्विपमेंट लेकर के आए थे, उसमें से कितना इक्विपमेंट आप लोग यूज कर पाए, क्योंकि ये जो स्थान है ये चारों तरफ से अस्पताल की बिल्डिंग से घिरा हुआ है। देखिए हमारे जो एक CSR कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू का जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स थे उसको हम पूरे लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ पे हमारा मैक्सिमम इक्विपमेंट्स थे उसका उपयोग नहीं हो पाया। फिर भी जो ज़रूरी के जो इक्विपमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे सिचुएशन था उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने पूरे इक्विपमेंट्स को यूज किए हैं और जल्द से जल्द विक्टिम को पता लगा करके उसको हमने रिकवर किया। तो अभी क्या लग पा रहा है, जो आप लोग जो सिचुएशन देख रहे हैं उसको देख करके क्या अंदाजा लग रहा है? क्या और भी विक्टिम होने के इसमें अंदेशा है, या आप अपने स्तर से आप लोग एक बार जो है पूरा डीप सर्च करेंगे इसे? बिल्कुल, जो हमारी सिखलाई है, सिखलाई के अकॉर्डिंग हम इसको विक्टिम को रिकवर करने के बावजूद, जैसा कि हमें जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि इसमें एक विक्टिम है, उस एक विक्टिम के रिकवर करने के बावजूद फिर भी हम इसको पूरे एरिया को डीप सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद हम तसल्ली हो लेंगे कि इसमें और कोई विक्टिम नहीं है। उसके बाद हम इस ऑपरेशन को कॉल ऑफ करेंगे। चलिए, अभी हमने बात की आरके सिंह से, यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है उसे लीड कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा जो एनडीआरएफ की टीम को जो सूचना दी गई थी, वो बताया गया था उन्हें कि जो 3 लोग यहाँ पर मलबे में दबे थे उसमें से 2 लोगों को रिकवर कर लिया गया है, जो कि उनके बॉडी को यहाँ से रिकवर किया गया है। वहीं एक विक्टिम की फंसे होने की जो है जानकारी दी गई थी, जिसे भी रिकवर कर लिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि इस पूरी घटना के बाद सूचना मिलने पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भी यहाँ घटनास्थल पर पहुँचे थे और उनके साथ राज्य के स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह भी मौजूद थे। और इन दोनों ने यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली, साथ ही जो अधिकारियों को निर्देश दिया। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। इस दौरान उन्होंने विक्टिम जो यहाँ पर जो मृत पाए गए हैं, जो यहाँ पर लावारिस लोग रह रहे थे, जो मरीज बन करके यहाँ पर उनका इलाज हो रहा था, काफ़ी समय से जो लोग रह रहे थे, उन्होंने इसमें जो मृत हुए हैं उसे 5 लाख देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये जो लावारिस मरीज थे यहाँ पर, जिनका इलाज यहाँ पर वर्षों से चल रहा था, ये इनके चूँकि ये लावारिस थे, अब इनके मुआवजे की राशि को लेने के लिए सामने कौन आता है, और अगर वो आता है और वो अपना दावा पेश करता है तो प्रशासन उनके दावों का सत्यापन जो है वो किस आधार पर करता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं, अपने जान को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन यही स्थान आज उनके लिए जानलेवा साबित होता है। और ये पूरा जो है ये इसमें एक तरह से देखा जाए तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां रही, क्योंकि ये अस्पताल जो है वो काफ़ी पुराना भवन में ये संचालित हो रहा था और बताया जा रहा है कि ये 1998 का भवन था जहां पर ये अस्पताल संचालित हो रहा था, और ये भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। यहाँ इस भवन को तकरीबन बदलने की और यहाँ से मरीजों को शिफ्ट करने की कवायद जो है वो भी करने की मांग हो रही थी, लेकिन इसको लेकर के अभी तक जो है व्यवस्था नहीं होने के कारण ये व्यवस्था जो है वो नहीं हो पा रही थी, जिस कारण से अभी जो स्थिति बनी है वो सब आपके सामने है। आप उसको भली भांति देख पा रहे हैं कि अस्पताल का भवन जो है जर्जर हालत के कारण गिर गया, और जिसमें दबने के कारण जो है 3 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, जो घटना घटी है ये काफ़ी दुखद है, और अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर हम लोग आए हैं। उन्होंने मुझे और हमारे जो विभाग की जो सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी को भेजा है। यहाँ स्थानीय विधायक जी भी हैं, डीसी हैं, एसपी है, पूरा जिला प्रशासन है, यहाँ मुस्तैदी से लगे हैं, विभाग भी लगा हुआ है। जो जानकारी मिल रही है कि पुरानी बिल्डिंग है, और जो स्थिति आप लोग भी देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, नया मेडिकल कॉलेज बन गया है, तो हमारे विभाग का फोकस नया मेडिकल कॉलेज में था। पीछे का बिल्डिंग है, पीछे का पार्ट है, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है। तो जो घटना घटी है, हम लोग आए हैं, और घटना तो कोई अंजाम नहीं दिया है, तो और आप जान रहे हैं कि पुरानी बिल्डिंग थी, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, और गिर गई। तो हम लोग उसी क्रम में हम लोग भी हैं, आप लोग भी यहाँ आए हैं एक संवेदना प्रकट करने के लिए। लेकिन हमारा विभाग चौकस है,
हम लोग ने निर्णय लिया है कि जो पीड़ित परिवार हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर 5-5 लाख रुपया पीड़ित परिवार को हम लोग देने जा रहे हैं और जो लोग घायल हैं उसको 50-50 हज़ार रुपया हम देंगे। और हम जांच कर रहे हैं। हम विभाग के सेक्रेटरी साहब से मेरी बात हो रही थी रास्ते में, एक टीम गठित हम करेंगे और जो उसमें लापरवाही बरता होगा, जिसका भी उसमें लगेगा कि नहीं वो लापरवाही है, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे समय में कुछ कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन हम लोग बिल्कुल विभाग चौकस है और अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं कहीं कोई त्रुटियां हैं, कोई गलती किया है, तो निश्चित तौर पर तो कार्रवाई करेंगे। सर, उन लोगों की मौत हुई है देखिए, वहाँ पे हॉस्पिटल तो बना और हॉस्पिटल बिल्डिंग विभाग ने बनाया है और जहाँ पे हॉस्पिटल बना है वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हम लोगों ने लगातार 5 डीप बोरिंग भी हम लोगों ने करवाया है, लेकिन फिर भी वो पर्याप्त नहीं है। और आज ही माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई है। हम चाहते हैं कि जो टाटा का पानी उस हॉस्पिटल में हम लोग दे दें, ताकि हॉस्पिटल फुल फ्लैश से हॉस्पिटल चालू हो जाए, एमजी वहाँ शिफ्ट कर जाए। तो एक नया वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग किए, ओपीडी हम लोग वहाँ चला रहे हैं, लेकिन फुल फ्लैश वहाँ पे शिफ्ट नहीं हुआ है। और ये पुराना जो एमजीएम हॉस्पिटल है उसको हम लोग उसी में हम लोग सेवा ले रहे थे। सर, जो मरीज मिले क्या वो लावारिस थे? तो अभी तक तो जानकारी मिल रही कि वो लावारिस मरीज है, उनका कोई अभी तक बॉडी लेने के लिए नहीं आया है। सर, फिर मुआवजा कौन लेंगे? तो अभी देखते हैं, हम डीसी को निर्देश दे रहे हैं कि आप देख लीजिए, वेट एंड वॉच कर लीजिए और कहीं ना कहीं कुछ अगर मिलता है तो उन तक हम लोग पैसा पहुंचा देंगे। कौन बड़ी बात है? सर, 50 साल पुरानी बिल्डिंग बिल्डिंग में अभी भी मरीज पड़े हुए हैं। कोई जानकारी में? क्योंकि अभी एक बॉडी जो जानकारी मिल रही है, एक बॉडी दबे हुए हैं। अभी काम चल रहा है, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और चारों ओर से बिल्डिंग घिरा रहने के कारण वहाँ हम लोग जो काम करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि ये बॉडी हम लोग निकाल लेंगे, रिकवर कर लेंगे। आप पिछले दिन जांच करने या निरीक्षण करने आए थे, तो मैं आपको अंदेशा था क्या किस तरह कोई हादसा हो सकता है? अब ये तो कहना जल्दीबाजी होगा। हम तो आए थे पेशेंट को देखने के लिए। अब बिल्डिंग के एक्सपर्ट तो हम लोग नहीं हैं। बिल्डिंग विभाग की जो इंजीनियर हैं, जो एग्जीक्यूटिव हैं, वो लोग अगर बता देते तो हम नहीं आते, लेकिन ऐसी कोई बात तो नहीं थी। बड़ी लापरवाही की गई है। देखिए, ये समय मैं बार बार बोलना चाहता हूँ। देखिए, जब भी मुसीबत होता है तो सबको खड़ा होना चाहिए। हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, अगर हम कुछ कहेंगे तो उनको लोग को ही बुरा लगेगा, लेकिन हम एक संवेदनशील मंत्री हैं। हमारा काम है लोगों की सेवा करना। रात में हम लोग यहाँ आए हैं, आप समझ सकते हैं, आप लोग भी संवेदनशील हैं, आप लोग भी जगह हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनसे मैं कहूँगा अपना पिछला पास्ट भी आप देख लीजिए। सर, पूरी पुरानी बिल्डिंग कंडम जैसी हो गई है, तो क्या अन्य मरीजों को शिफ्ट कराया? नहीं, इसको हम तोड़ने जा रहे हैं। आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, हमें लगता है कि 10 या 15 दिन के अंदर ये पूरी बिल्डिंग को हम लोग तोड़ देंगे। अभी भी बिल्डिंग में मरीज है, उनको शिफ्ट करने का क्या प्रोसेस है, क्या निर्देश दिया गया? अब जब विभाग का मंत्री आ गया है तो अब ये बात बोल रहे हैं, अभी हम निर्देश देके जाएंगे, सारा शिफ्टिंग करेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, अच्छा व्यवस्था करेंगे, ताकि इस तरह की प्रवृत्ति दोबारा ना हो। सर, और 2 वर्ष पहले मरम्मत का टेंडर आया था इसके लिए, तो क्या लगता है सर मरम्मत का टेंडर में कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ, इस कारण से मरम्मत ठीक से नहीं? देखिए, मैं क्रिटिसाइज किसी पर नहीं करूँगा। अगर मैं अभी मंत्री हूँ, मेरे क्रियाकाल में बिल्डिंग गिरा है तो मैं दोषी हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जिम्मेवार हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं काफ़ी मर्माहत हूँ। इस घटना से हम किसी की जान चली गई, बिल्डिंग ढह गया, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा खराब लगा है मुझे। क्या कहेंगे? विधायक पूर्णिमा साहू मैडम बोले गए कि बड़े बड़े मंत्री है, जिम्मेदारी उनकी बनती है, जिम्मेदारी लेना भी चाहिए। तो उनके ससुर जी को बोलिए ना, जिम्मेदारी लेंगे। बर्थडे मना रहे हैं, एक बार नहीं आ सकते क्या? ठीक नहीं लगता है, ऐसे समय में राजनीति नहीं करना चाहिए और आप लोगों को इस तरह का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। हम लोग आए, रात बिरात आए हैं, हम चाहते हैं कि जो लोग मारे गए उसके परिवार को खोजें और उन तक हम लोग मुआवजा पहुँचाएं। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।
बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in